हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 6 सितंबर से जितने भी जो कि आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन वो कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंक, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके करंट अफेयर्स सभी एग्ज़ाम में, जो कि चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, इस सेंट्रल के चाहे स्टेट हो, सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स जो कि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, जो कि 5 से 6 क्वेश्चन जो कि अभी आपके रेलवे ग्रुप डी में जो कि 21 से 22 से 2000 जो कि 22 से जो कि क्वेश्चन बन रहे हैं करंट अफेयर्स के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं और कवर करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल स्काई स्क्रैपर डे कब मनाया गया है? तो ऑप्शन 4 सितंबर, 3 सितंबर, 2 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो 3 सितंबर को हाल ही में नेशनल स्काई स्क्रैपर डे मनाया गया। यह मुख्य रूप से जो कि दुनिया भर में नेशनल स्काई स्क्रेपर मुख्य रूप से यानी राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस के रूप में 2022 के रूप में मनाया गया है। इस दिन जो कि मशहूर आर्किटेक्ट लुई एस लुशियन जिनका जन्म हुआ था, इनके जो कि जन्म दिवस के रूप में यह मुख्य रूप से मनाया जाता है, यह राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस। तो नेशनल स्काई स्क्रैपर डे जो कि 3 सितंबर को, जिसे राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस कहते हैं, तो इस दिन 30 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में सरकार एक्सट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करेगी? तो सिक्किम में, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में। तो हाल ही में लद्दाख में जो कि सरकार ने एक्सट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करेगा। तो यहाँ जो कि लद्दाख जो कि करेगा, जो कि नाइट स्काई अभ्यारण्य है, जो कि वही एक्सट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित लद्दाख करेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लद्दाख की, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ के जो कि उपराज्यपाल हैं राधाकृष्ण माथुर, जो कि यहाँ के प्रशासक हैं राधाकृष्ण माथुर। तो लद्दाख में देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करने वाला जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वीवी रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि क्रिकेट टीम है सनराइजर्स हैदराबाद के, जो कि मुख्य कोच के रूप में जो कि ब्रायन लारा को इनके जो कि मुख्य रूप से इनके नियुक्त किया गया है। इस टीम के मुख्य कोच के रूप में ब्रायन लारा को नियुक्त सनराइजर हैदराबाद टीम के लिए जो कि मुख्य कोच के रूप में ब्रायन लारा को नियुक्त किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF के नए महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो उत्कल कुमार सिंह, साजी प्रभाकरन, कल्याण चौबे, डी इनमें से कोई। तो हाल ही में IFF जो कि मुख्य रूप से इसका जो कि AIFF इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जो कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ कहा जाता है। इसकी स्थापना 23 जून 1948 को किया गया है। जिसके वाइस प्रेसिडेंट N.A. हैरिस इसके जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, और इसके प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे, जो कि इसके प्रेसिडेंट है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो इसके जो कि अभी हाल ही में नए महासचिव जो कि साजी प्रभाकरन को उसके फुटबॉल महासंघ के नए महासचिव उनको नियुक्त किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने साइबर सुरक्षा पर पैनल में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर कितनी कर दिया गया है? तो 5, 7, 6 या 8। तो हाल ही में सेबी ने जो कि साइबर सुरक्षा जो कि पैनल में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर अब इसकी संख्या बढ़ाकर 6 कर दी। तो यहाँ पे हम सेबी की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। फाउंडर भारत सरकार है। स्थापना 30 जून 1992 में इसकी स्थापना किया गया है। इसके संस्थापक जो कि कार्यालय अजय त्यागी जिसके अध्यक्ष हैं इसके। सेबी साइबर सुरक्षा है, जिसमें पैनल में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर जो कि संख्या 6 बढ़ाकर कर दी गई है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में IILM यूनिवर्सिटी भारत कहाँ पहला NEP 2020 जो कि अनुपालन स्कूल लॉन्च किया है?
तो ग्रेटर नोएडा, कानपुर, वाराणसी, डी इनमें को हाल ही में IILM यूनिवर्सिटी जो कि आपके हरियाणा में जो कि में है, तो यह यूनिवर्सिटी जो कि गुरुग्राम हरियाणा में इसकी स्थापना 2018 में की गई थी यह यूनिवर्सिटी की। तो भारत में पहला NAP 2020 अनुपालन ला स्कूल लॉन्च जो कि ग्रेटर नोएडा में लॉन्च किया गया है। तो इसका ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ अनुपालन ला स्कूल लॉन्च यानी ग्रेटर जो कि नोएडा में जो कि लॉन्च करने जा रहा है यहाँ हरियाणा जो कि यूनिवर्सिटी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किस राज्य ने NCR की तर्ज पर राज्य जो कि राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो कि NCR की तर्ज पर राज्य को राजधानी क्षेत्र विकसित करने का यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने जो कि निर्णय लिया गया है। और यहाँ पे बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है। आनंदीबेन पटेल जो कि यहाँ के जो कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में जो कि राज्यपाल हैं। तो उत्तर प्रदेश ने जो कि राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है NCR की तर्ज पर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में तिरुवनंतपुरम में देखो 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। तो हाल ही में इन्होंने तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में जो कि 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की इन्होंने बैठक की अध्यक्षता इन्होंने की है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने जो कि तिरुवनंतपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की इन्होंने अध्यक्षता की है, जो करी हमारे गृह मंत्री हैं और जो कि गुजरात के जो कि वहाँ से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो DY चंद्रचूड़, लक्ष्मण नरसिम्हन, यमुना कुमार चौबे, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में DY चंद्रचूड़ जो कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव के चेयरमैन के उनको नियुक्त किया जा रहा है DY चंद्रचूड़। तो हाल ही में इनको जो कि नेशनल लीगल सर्विसेज जो कि अथॉरिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अभी DY चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एना जो कि ब्रांडब्रिक को 2024 तक किस देश के प्रधानमंत्री नामित किया गया है? तो सूडान, सर्बिया, मोरक्को, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में सर्बिया में जो कि एना ब्रांडब्रिक को 2024 तक जो कि देश के जो कि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर इनको नामित किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं सर्बिया की। तो सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। अब प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर विशिक जो कि इसके प्रेसिडेंट हैं सर्बिया के। अब प्राइम मिनिस्टर यहाँ के एना जो कि बैरबिक जो कि इसके सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर है। तो हाल ही में एना ब्रांडबिक को 2024 तक जो कि यहाँ प्रधानमंत्री इनको सर्बिया के नामित किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 64वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? तो बर्नार्ड मैड्रिड, तदासी हथौड़ी या सोथियारा छिम या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में सोथियारा छिम जिनको 64वें जो कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से इनको जो कि कंबोडियाई मनोचिकित्सक को इनको जो कि सम्मानित किया गया है 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के लिए सोथियारा छिम को इनको जो कि एक कंबोडियाई मनोचिकित्सक है इनको सम्मानित किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कंबोडियाई मनोचिकित्सक जो कि इनको जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। इसमें इनको मुख्य रूप से इनको किस लिए दिए गए? तो इनको जो कि यहाँ एक कंबोडिया मनोचिकित्सक सोचियारा छिम जिनको अपने उनको जो कि यहाँ के जो कि खमरे रूज के शासन में इन्होंने सताए गए पीड़ितों को जो कि इलाज करने में काफ़ी नाम कमाया इन्होंने। उनके इस काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके काफ़ी जो कि सराहना इनको मिली भी है। तो इस कारण इनको 64वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, जो कि एक मनोचिकित्सक डॉक्टर हैं। तो सोथियारा छिम को जो कि इनको नियुक्त किया गया। इसके बाद बात करते हैं और किस किस को मिला गया है। तो
इसके बाद जो कि यहाँ पे जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं जो कि तदाशी हथौरी, इनको मिला है। फिलीपीन के बाल रोग विशेषज्ञ हैं, इनको जो कि मिला है। और इसके बाद बर्नार्ड मैड्रिड और फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी जो कि बेंचिथी को भी दिया जाएगा 64वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से। तो इसका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 64वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि सोथियारा छिमको उनके जो कि एक मनोचिकित्सक है, इसलिए इलाज के लिए उनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो गुजरात, मेघालय, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो हाल ही में किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना जो कि मेघालय राज्य सरकार ने जो कि यहाँ पे बात करते हैं। मेघालय की राजधानी है शिलांग। कर्नाटक संघ में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सत्यपाल मलिक, जो कि मेघालय के वर्तमान में सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल हैं। तो किसानों के कल्याण के लिए जो कि मुख्य रूप से जो कि मेघालय सरकार ने जो कि रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना जो कि किसानों के लिए है, जो कि छोटे छोटे उद्योग धंधों के लिए है। और रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना से जो कि मेघालय राज्य सरकार ने यहाँ पे शुरू किया गया है। तो कर्नाटक संघ में यहाँ के सीएम हैं, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडियन बैंकिंग जो कि रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आशुतोष रावीकर, संजय बारू, अमित सिन्हा, डीन इनमें से। तो हाल ही में आशुतोष रावीकर जो कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के जो कि आर्थिक नीति अनुसंधान विभाग के जो कि निर्देशक हैं डॉक्टर आशुतोष रावीकर, इन्होंने जो कि इंडियन बैंकिंग जो कि रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक इन्होंने लिखे हैं। आशुतोष रावीकर जो कि आरबीआई के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के जो कि मेन हेड हैं। तो इन्होंने जो कि नामक इंडियन बैंकिंग ऑफ रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी है। यह मुख्य रूप से यह पुस्तक जो कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण कब हुआ है उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे उनके जो कि सारी जो कि आरबीआई से रिलेटेड इसमें जो कि आपको उसके आर्थिक स्थिति के बारे में जो कि बात बताया गया है। इसमें क्या क्या पहले किया गया, कैसे उदारीकरण किया है, तो इसमें रिलेटेड इस बुक में दिया गया है। आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। तो जो कि आशुतोष जो कि रावीकर ने इस नामक पुस्तक को लिखा गया, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पवन कुमार बोठा ठाकुर ने किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो उड़ीसा, असम, सी महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई। तो हाल ही में जो कि पवन कुमार बोठा ठाकुर ने जो कि असम राज्य के मुख्य सचिव के रूप में इन्होंने कार्य संभाला है। तो यहाँ पे बात करते हैं असम की राजधानी है दिसपुर। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री है। प्रोफेसर जगदीश मुखी वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं। तो पवन कुमार बोठा ठाकुर ने जो कि असम के मुख्य सचिव के रूप में इन्होंने जो कि कार्यभार संभाला है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में एसबीआई ने FY जो कि 23 ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना लगाया? तो FY मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगभग 6.2%, 7.5%, 6.8% या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में एसबीआई ने फाइनेंशियल ईयर जो कि 2023 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि के अनुमान लगभग 6.8% की अनुमान लगाया है एसबीआई ने। तो यहाँ पे बात करते हैं एसबीआई के, इसका फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना की गई है और हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरपर्सन जो कि दिनेश कुमार खारा इसके अभी वर्तमान में एसबीआई के चेयरपर्सन हैं। तो एसबीआई ने फाइनेंशियल 2023 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि 6.8% अनुमान लगाया है। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंदों तक जो कि शेयर कीजिए वीडियो को। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।